सेंट जॉन चर्च के फादर अनिल मार्टिन द्वारा बताया गया कि खजूर रविवार क्यों मनाया जाता है। पाम संडे, जिसे हिंदी में खजूर रविवार के नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। वर्ष 2025 में ये पर्व 13 अप्रैल को मनाया गया, जो ईस्टर से एक सप्ताह पहले आता है। ये दिन पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है, जो यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की याद में मनाया जाता है। रविवार के दिन यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह घटना 29 ईस्वी में हुई थी, जब प्रभु ईसा गधे पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। इस दिन को पाम संडे के नाम से जाना जाता है। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां खजूर की डालियों को आशीर्वाद देकर वितरित किया जाता है। कई स्थानों पर जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु खजूर की डालियां लेकर यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की घटना का पुनः प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग इन डालियों से क्रॉस बनाकर अपने घरों में सजाते हैं, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। खजूर का रविवार की शुभकामनाएं देते हुए मैं पूरी दुनिया के लोगों को, हमारे देश के निवासियों को, प्रदेश और शहर के निवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2100 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने नगर में प्रवेश किया था, उस समय विपरीत वातावरण था, विपरीत राजनीतिक परिस्थितियां थी। महायाजक, शास्त्री, फरीसी और रोमी साम्राज्य का वर्चस्व था। प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में प्रवेश करने से पहले एक बार अपने आंसू बहाया था और रोए थे कि पवित्र नगरी की कुकर्मों को, गलत कामों को देख करके प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए थे कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया और मनुष्य पाप के गर्त में गिरते हुए कितना नीचे गिर गया, इस कारण से वो द्रवित हुए थे। लेकिन आज के दिन जब वो प्रवेश किए तो लोगों ने खजूर की डालियां लेकर के उनका स्वागत किया। वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठे हुए थे। मार्ग में अपने कपड़ों को लोगों ने उतार दिया और उनके मार्ग में बिछा दिया और होशन्ना, दाऊद के पुत्र जो यहोवा के नाम से आता है, के नारे लगाए। उसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह 22वीं पीढ़ी के दाऊद राजा के पुत्र थे। दाऊद के वंश से उनका जन्म हुआ था और वो नगर में प्रवेश करने के साथ वो ये संदेश देने जा रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के हृदय में शांति का संदेश देने के लिए आया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए या राजनीतिक राजा बनने के लिए नहीं आया था। लेकिन लोगों का जो नजरिया उस समय था, वो सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, यीशु मसीह को राजनीतिक राजा बनाएंगे और वो राजा बन के साम्राज्य करेंगे। लेकिन यीशु मसीह गधी के बच्चे पर इसलिए बैठे थे, गधा और उसका बच्चा नम्रता और दीनता का प्रतीक था, प्रमाण था, जो सिर झुका करके उस नगर में प्रवेश किया था और दीनहीन दशा, यीशु मसीह की दीनहीन दशा को वहां पर दर्शाया गया। आज का दिन हम लोग इसमें खजूर की डालियां लेकर के, जुलूस बना करके चर्च के भवन में प्रवेश करते हैं, होशन्ना के नारे लगाते हैं और यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए आज हमने प्रार्थना किया। सबसे बड़ी आज जो मुख्य संदेश जो दिया गया है, वहां पर जो दिया गया प्रॉपर, आज का जो पवित्र संदेश था, प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स द एरर, प्रॉपर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द एरर, हमारे जीवन की उन नजरिया को जो गलत शिक्षक, गलत दिशा देने वाले लोगों के प्रति है, हमें सचेत रहना है ताकि हम प्रेम में, आनंद में, शांति में अपना जीवन व्यतीत करें। प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स द एरर। आने वाले सप्ताह में ईस्टर आज से जो है पवित्र सप्ताह का आरंभ हो गया और पवित्र सप्ताह के आरंभ में रोज शाम को प्रार्थना सभा चर्चेज में होंगी 3 दिन तक। बृहस्पतिवार को मॉन्टी थर्सडे है, मतलब उस दिन प्रभु की बियारी, प्रभु भोज स्थापित किया जाता है। यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था और अपनी देह और अपनी प्राण के लिए उन्हें आहुति देने के लिए उनको संदेश दिया था। उसके बाद गुड फ्राइडे है 18 तारीख को, जिसमें 12 बजे से 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उच्चारे गए 7 वचनों पर मनन करेंगे। शांति का दिन शनिवार का होगा, लेकिन शनिवार को हम पूरे मसीह समाज के लोग, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, हाउस चर्चेज, मेन लाइन चर्चेज, भारत माता चौक पीएनटी से लेकर सेवा सदन तक शांति का जुलूस बना करके आ रहे हैं। शांति, सद्भाव और एकता, एक ही संदेश है, शांति, सद्भाव और एकता, यीशु मसीह का। 20 तारीख को फिर ईस्टर पुनरुत्थान का पर्व है, जिसमें यीशु मसीह का रिजरेक्शन डे मनाया जाएगा। ये पवित्र सप्ताह है जिसको हम मनाएंगे।